जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी जानकारी दी, हमारे ये जो टॉपिक चल रहे थे वो मेथड से रिलेटेड थे। अब हम इस सेशन में एक स्पेशल मेथड की बात करने वाले हैं, जो क्लास का एक स्पेशल मेथड होता है और उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। तो जब भी हम अपनी क्लास का कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप में कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसे कॉल कर लिया जाता है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन मेथड होने के साथ साथ इसकी कुछ स्पेशलिटीज भी हैं, जैसा मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसके अलावा भी इसके काफी सारे फीचर जो हैं एक सिंपल मेथड से इसको अलग करते हैं। तो आइए उन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया जाता है वो डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में किया जाता है, यानी कि उन्हें वैल्यूज प्रदान करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, स्टार्टअप टास्क है, जो प्रोग्राम में आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाए जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया जाए, तो वैसे स्टेटमेंट्स भी हम कंस्ट्रक्टर में डालकर रखते हैं। कंस्ट्रक्टर की दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है। तीसरी खास बात, इसकी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती, अर्थात आप इससे डेटा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं देते तो वह एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसमें अगर किसी तरह का पैरामीटर का इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट रूप से पहले से ही अवेलेबल रहता है क्लास में। आप चाहे उसे डिफाइन करें या ना करें, लेकिन यह शामिल रहता है आपकी क्लास में। इसके अतिरिक्त हम अपने कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, और यदि चाहे तो अगर किसी कारण से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रयोग नहीं हो रहा है या नहीं करना चाहते तो हम अपने पैरामीटर बेस्ड कुछ कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पैरामीटर बेस्ड कुछ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो उन्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, अर्थात जब कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यूज को प्रोवाइड किया जाए तो फिर उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। पैरामीटर का अर्थ यहाँ पे वो वैल्यूज है जो आप एक्स्ट्रा या बाहर से प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर उनके आधार पे कुछ कार्य कर सकता है। अगर आप पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी रखते हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रयोग भी करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना के रखना पड़ेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन सभी बेसिक फीचर्स को हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जांपल डॉट जावा से। यहाँ हमारे पास पहले से हमने एक प्रोग्राम को ओपन कर लिया है, कंस्ट्रक्टर एग्जांपल डॉट जावा। तो पब्लिक क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जांपल जो हमारे पास है, मैंने एक क्लास बना दी है कंस्ट्रक्टर एग्जांपल के रूप में। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल मेथड डिक्लेयर किया गया है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम जैसा है, और यदि आप इसमें देखें तो हमने किसी भी तरह की रिटर्न डेटा टाइप का प्रयोग नहीं किया है, ना वॉइड ना इंटीजर इत्यादि। तो जो नाम है वो बिल्कुल एज इट इज क्लास के नाम जैसा है। उसमें हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल हाय आई एम ए कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है और कैसे होता है देखते हैं इसके बारे में। यहाँ हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड में एक मेन मेथड है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी क्लास का ओबीजे के नाम से। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखिए पहली लाइन आपके पास अवेलेबल है, हाय आई एम कंस्ट्रक्टर। अब पॉइंट यह है कि बाकी दो लाइनें कहां से आई। अब ध्यान रखिएगा, जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे आप उसका नाम रखते हैं, यह एक तरह से ऑब्जेक्ट का नाम है। लेकिन यदि आप किसी कारण से ऑब्जेक्ट को नाम ना भी दें तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे न्यू आप अपनी क्लास का नाम देके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दे न्यू कीवर्ड के साथ, तो आपके पास फिर से कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसे 2 बार किया है तो नीचे की तरफ 2 बार कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया है। मैं अगर इसे हटा दूं यहाँ से और एग्जीक्यूट करूं तो अब देखिएगा कि केवल एक ही कंस्ट्रक्टर जो है अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ये है, लेकिन इसके साथ साथ हमें 1-2 चीजों का और ध्यान रखना है। हम एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, परंतु उसमें हमें ध्यान रखना है कि पैरामीटर वाइज वो डिफरेंट रहे, ताकि हम अलग अलग कंस्ट्रक्टर को पहचान पाए। इसके लिए हमारे पास एक और एग्जांपल अवेलेबल है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एग्जांपल डॉट जावा। आइए इसको भी देख लेते हैं और डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक क्लास अवेलेबल है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एग्जांपल के रूप में। ये हमने क्लास डिफाइन की है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है और यह प्रिंट आउट देता है आई एम कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारे पास है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को पास किया है एज अ पैरामीटर। जब यह कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो इसमें एक वैल्यू हम डाल सकते हैं जो कि स्ट्रिंग रहेगी। फाइनली यह उस मैसेज को भी प्रिंट करवाता है। पहले हम इन दोनों कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। नीचे जाते हैं, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में पहला ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं न्यू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एग्जांपल का, तो क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, इस कारण से यह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली। तो इस कारण से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा पहला कंस्ट्रक्टर। दूसरे एग्जांपल में हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट 1। अब की बार हमने स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर दिया है इन 2 राउंडेड ब्रैकेट्स में। और यहाँ पे यदि आप देखें तो अब की बार क्योंकि स्ट्रिंग को डिफाइन किया है तो यहाँ पे इस मेथड को और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को चूज किया जाएगा जो कि
यहाँ पे मैसेज जो हमने दिया है वो यहाँ रिसीव होगा और इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया जाएगा। इसके अलावा इस एग्जाम्पल में एक डिफरेंट और स्पेशल बात और भी है, वो ये है कि आप क्लास के नाम का मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा ये मेथड कौन सा है और कंस्ट्रक्टर कौन सा है? जब आप रिटर्न डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास के नाम के साथ तो वो एक मेथड माना जाएगा, यह एक मेथड है। लेकिन जब आप रिटर्न डेटा टाइप नहीं देंगे क्लास के नाम के साथ तो यह कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। जब आप मेथड के साथ रिटर्न डेटा टाइप दे देते हैं तो क्लास के नाम जैसा एक मेथड तैयार हो जाता है, आप इसे कॉल कर सकते हैं उसी डिफॉल्ट तरीके से जैसे हम पहले प्रयोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके साथ आप उस मेथड को कॉल कर लें। अब मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास सभी आउटपुट बिल्कुल सही रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न केवल कंस्ट्रक्टर बल्कि मेथड भी क्रिएट किए जा सकते हैं। आप रिटर्न डेटा टाइप को डिफाइन करें और आपका मेथड तैयार हो जाएगा सेम नाम से, क्लास के नाम जैसा। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं और इन्वोक, और जब वह ऑटोमेटिकली कॉल किए जाते हैं तो उनको किस प्रकार का पैरामीटर वैल्यू दी जा सकती है। अगले सेशन में हम एक मेथड और एक कंस्ट्रक्टर के बीच के डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है। हालांकि हमने अभी एज एन एग्जांपल यहाँ भी थोड़ा सा इसको वर्कआउट किया है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इसके पूरे एग्जांपल्स को लाइन बाय लाइन मैच करके देखते हैं कि क्या फर्क रहता है जब हम एक कंस्ट्रक्टर और एक मेथड को कंपेयर करते हैं। तो धन्यवाद।